हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट के सिलेबस से रासायन विज्ञान का इकाई 4 रासायनिक बलगतिकीय पढ़ा रहा हूँ। आज मैं दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। आज दूसरे भाग में मैं आपको अभिक्रिया के प्रकार के विषय में बताऊँगा। पहली हेडिंग है अभिक्रिया के वेग के प्रकार क्या है। अभिक्रिया के वेग के प्रकार आप पढ़ेंगे। पहला आपको इसमें पढ़ना है औसत वेग। क्या पढ़ना है? औसत वेग है क्या। ठीक। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले कुल परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले कुल परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग क्या है बेटा? ध्यान दीजिए। औसत वेग अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन x है और परिवर्तन में लगा समय कितना है? डेल्टा टी। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन को डेल्टा x, समय के परिवर्तन को बेटा डेल्टा टी लिखते हैं। ये औसत वेग का फार्मूला हो गया। इतना आया समझ में? अब मैं आप लोगों को दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं। तात्कालिक वेग। कौन सा वेग बेटा? तात्कालिक वेग या कहते हैं ताक्षणिक वेग है क्या। ताक्षणिक वेग। तात्कालिक वेग या ताक्षणिक वेग होता क्या है? किसी क्षण अभिक्रिया का वेग उसका तत्कालिक वेग कहलाता है। किसी क्षण अभिक्रिया का वेग उसका तात्कालिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया का तात्कालिक वेग कैसे लिखेंगे बेटा? तात्कालिक वेग क्या होगा? ध्यान देंगे। डेल्टा x अपान पहले लिमिट डेल्टा टी टू 0 डेल्टा x अपान डेल्टा टी या इसे dx अपान dt भी लिख सकते हैं। तो इसका ये फार्मूला हो गया। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा किसी अभिक्रिया का तात्कालिक वेग व औसत वेग का लिखना। किसी अभिक्रिया का औसत वेग तथा तात्कालिक वेग लिखना। दूसरी हेडिंग इसको कैसे पूछा जाता है? अभिकारक के खर्च होने की दर तथा उत्पाद के बनने की दर में संबंध है क्या, इसे देखिए। ध्यान दीजिए। मैं आपको अब किसी अभिक्रिया, पहले देखिए, किसी अभिक्रिया का औसत वेग, किसी अभिक्रिया का औसत वेग या तात्कालिक
वेग का लिखना। ठीक, लोग पूछते हैं किसी अभिक्रिया का औसत वेग या तात्कालिक वेग कैसे लिखा जाएगा, या ऐसे भी लोग पूछ लेते हैं अभिक्रिया अभिकारक के खर्च होने की दर तथा उत्पाद के बनने की दर में संबंध। ये है हेडिंग। क्या है बेटा? किसी अभिक्रिया का औसत वेग या तात्कालिक वेग का लिखना या उसे अभिकारक के खर्च होने की दर तथा उत्पाद के बनने की दर में संबंध को कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक अभिक्रिया ले रहा हूँ। ये देखिए अभिकारक है और ये बी क्या है? उत्पाद है। ये क्या भैया? उत्पाद है। ये आपका अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। पहले इसे कैसे लिखेंगे? अभिकारक ए के खर्च होने की दर क्या होगी? ध्यान देंगे, माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, या इसे इस तरह लिख सकते हैं डी ए अपान डी टी। अभिकारक ए के खर्च होने की दर को इस तरह उत्पाद बी के बनने की दर को हम क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान देंगे, उत्पाद बी है, ये ध्यान देना, ये भी आपका माइनस में रहेगा। ये खर्च हो रहा है तो घटेगा, ये बढ़ रहा है तो प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। उत्पाद बी के बनने की दर को प्लस डेल्टा बी अपान डेल्टा टी या प्लस डी बी अपान डेल्टा डी टी लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया का औसत वेग देखिए, औसत वेग क्या लिखेंगे? ठीक, तात्कालिक वेग भी देखिए बेटा कैसे लिखेंगे इस अभिक्रिया का। तात्कालिक वेग, औसत वेग क्या है? ध्यान देंगे, डेल्टा ए अपान माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। ठीक, बराबर क्या लिखेंगे? चाहे दो चीजें हैं इसमें ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? डेल्टा ए अभिकारक के खर्च होने की दर प्लस डेल्टा बी उत्पाद बी के बनने की दर ए डेल्टा टी, ये इसका औसत वेग लिखा गया। इसका तात्कालिक वेग देखिए माइनस डी ए अपान डी टी, ये क्या होगा? प्लस डी बी अपान डी टी। तो इसमें क्या है? ए औसत वेग के पदों में इसका फार्मूला हो गया, ए तात्कालिक वेग के पदों में फार्मूला हो गया। ए इसका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
ध्यान देंगे आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे बेटा, ये देखिए, ये अब क्रिया यहाँ उत्पाद में 2 हो गया, इसे कैसे लिखेंगे, अभिकारक ए के खर्च होने की दर, ठीक, बराबर कितना, 1/2 बी उत्पाद के बनने की दर लिखेंगे। अगर अब क्रिया इस तरह दी गई है, अभिकारक ए के खर्च होने की दर और उत्पाद बी के बनने की दर क्या है, ये देखिए, जो अभिकारक या उत्पाद में उसके आगे अंक लिखे होते हैं, जिसे रस समीकरण मिति अनुपात कहते हैं या स्टाशियोमेट्री गुणांक कहते हैं, या इसे स्टाकियोमेट्री भी गुणांक कहते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, इसे कैसे लिखना है, इसका औसत वेग कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस अभिक्रिया का औसत वेग कैसे लिखना बेटा, औसत वेग बराबर -ΔA अपान ΔT बराबर +1/2 dA अपान dt। इस अभिक्रिया का ये औसत वेग है। इसका तात्कालिक वेग क्या होगा, उसे किस तरह लिखेंगे, तात्कालिक वेग जो होगा वो ध्यान देंगे, इसका dA अपान dt बराबर 1/2 d प्लस dB, और यहाँ भी b रहेगा, dB अपान dt। तो एक अभिक्रिया थी, उस अभिक्रिया में ए अभिकारक, ए उत्पाद, अभिकारक ए के खर्च होने की दर और उत्पाद बी के बनने की दर 1/2 बी उत्पाद के बनने की दर है। इस अभिक्रिया का औसत वेग लिखना बेटा, औसत वेग -ΔA अपान ΔT प्लस 1/2 dB अपान dt। इसे भी आप बड़े कोष्टक में लिख सकते हैं। ये कोष्टक सांद्रता को व्यक्त करता है। इसके बाद अभिक्रिया का तात्कालिक वेग लिखना था। तात्कालिक वेग -dA dt बराबर 1/2 dB अपान dt। एक चीज आपको ये जानना है, ये जो 2 है 1/2 अभिक्रिया में कैसे हो जाता है। अभिकारक या उत्पाद, नोट में ध्यान देंगे, अभिकारक व उत्पाद के आगे जो भी अंक लिखे होते हैं उसे स्टाशियोमेट्री गुणांक या उसे रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। वो अभिक्रिया में नीचे की तरफ लिखा जाता है। किसी भी अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, दोनों तरफ के जो गुणांक होते हैं वो औसत वेग या तात्कालिक वेग लिखते समय उसके नीचे लिखा जाता है। हो गया ये। यहाँ इसको ध्यान देंगे, इसको क्या लिखते हैं नोट में, ये दिख रहा है स्टाशियोमेट्री गुणांक, या इसे स्टाकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। कोष्टक में
रस समीकरण मिति अनुपात भी इसे कहते हैं। और जब इसे लिखा जाता है तो अभिकारक या उत्पाद में लिखते समय इसे नीचे की तरफ लिखा जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब तीसरा देख लीजिए क्या है। तीसरा एग्जाम्पल है क्या? तीसरी अभिक्रिया एक ए प्लस बी, ए है आपका सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी। ए एक अभिक्रिया है। ए अभिकारक, ए अभिकारक, ए उत्पाद और ए उत्पाद। ए अभिकारक और उत्पाद में जो सी स्मॉल डी लिखे गए हैं, ए अभिक्रिया की सबसे पहले अंक है आगे, उसको व्यक्त कर रहा है ए कितनी संख्या में है। अब इस अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा? औसत वेग कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, ये अभिकारक के तरफ वाले सब घटते हैं इसलिए माइनस में, और इन सबको किस में? प्लस में। ध्यान देंगे डेल्टा एक बटे, ध्यान देंगे प्लस माइनस एक बटे ए डेल्टा ए अपान डेल्टा टी बराबर एक बटे माइनस बी डेल्टा बी अपान डेल्टा टी प्लस एक बटे सी डेल्टा सी अपान डेल्टा टी बराबर डेल्टा, यहाँ क्या होगा डी एक बटे क्या होगा प्लस एक बटे डी और डेल्टा टी। ए अभिक्रिया का औसत वेग लिखा गया। अब इस अभिक्रिया का तात्कालिक वेग लिखना बता रहे हैं। इसका तात्कालिक वेग कैसे लिखेंगे? माइनस एक बटे ए, ठीक, डी ए डी टी, ठीक, बराबर माइनस एक बटे बी डी बी अपान डी टी बराबर प्लस एक बटे सी डेल्टा सी अपान क्या सॉरी डी सी अपान डी टी बराबर क्या होगा? एक बटे प्लस एक बटे डी डी अपान डी टी। आप अब लिख ले जाएंगे किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग या उस अभिक्रिया का तात्कालिक वेग कैसे लिखना है। अब मैं आप लोगों को इस पर एक आंकिक बताने जा रहा हूं। पहले आपके बोर्ड पर उस आंकिक जो प्रश्न आपको पढ़ना है उसे मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं और आप इसे ध्यान से देखेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप इसे देखेंगे। मैंने आपके स्क्रीन पर एक सवाल लिखा। ए अभिक्रिया में अभिकारक R है, उत्पाद P है। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 मोल था, लेकिन 20 मिनट में ए परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाता है। तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा, इसे आपको निकालना है। जरा इसे देख लीजिए। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता कितनी है? अभिकारक की सांद्रता 0.06 मोल है। 20 मिनट में कितने मिनट में? 20 मिनट में कितना हो जाता है? बदल करके 0.02 मोल हो जाता है।
अब अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना है बेटा, कैसे निकालेंगे? डेल्टा आर बराबर 0.06 माइनस 0.02, परिवर्तन कितना निकलेगा? डेल्टा आर 0.04 हो गया। अब हमें अभिक्रिया का औसत वेग लिखना है। औसत वेग होगा आपका डेल्टा आर अपान डेल्टा टी और डीपी अपान dt हो गया। इसमें परिवर्तन कितना है? डेल्टा आर 0 कितना आया है? 4 अपान समय कितना है? डेल्टा टी समय में परिवर्तन 20 है माइनस 0.4 में यानी 4। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे है? 2 अंक पे है, हटा दीजिए तो कई जीरो बढ़ेगा, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब आप -4 में कितने से भाग देंगे? 2000 से आप भाग देंगे। भाग देंगे तो आप इसे पहले इस तरह काट दीजिए, इतना होगा 2/1000 है। और ये ध्यान रहे जब किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं 0.1 अंक पर, जब 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक पर, अगर 1000 से भाग देंगे कितने अंक पर लगेगा? 3 अंक पर लगेगा। और ये आपका आएगा औसत वेग 0.02 मोल प्रति लीटर इंटू मिनट होगा। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर इंटू मिनट, ये इसका मान होगा। क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, आप इसे देख सकते हैं। बस आज इतना ही। अब अगले भाग में आपको पढ़ाएंगे अभिक्रिया की कोट क्या है, अभिक्रिया की कोट के एग्जाम्पल, अभिक्रिया की कोट को आपको शून्य कोट, प्रथम कोट, शून्य कोट की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल और प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल में संबंध पढ़ाया जाएगा। बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।